सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। और मेरे बहन भाइयों, जो बोर्ड पर लिख रहा है यानी कि 14 अप्रैल परम पूज्य आदरणीय श्री भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती कोई मजाक या मनोरंजन नहीं है। बहन भाइयों, मैं सभी लोगों के लिए मैंने 14 जो अप्रैल बाबा साहब की जयंती के लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और इस विषय पर मैंने गहराई से देखा और मैंने ये अपने दिमाग पर जाना, जहाँ मैंने स्टडी करी कि भाई हाँ, इस पर भी कोई वीडियो बननी चाहिए। बहन भाइयों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो 14 अप्रैल के लिए जो बाबा साहब यानी कि जो भारत रत्न जो बाबा साहब थे, और मैं उनके लिए भारत रत्न नहीं, मैं उनको विश्व रत्न बोलूँगा, यानी कि विश्व रत्न बाबा अम्बेडकर जी की जो जन्मदिन था, हम बहुत ही आदर, मान, सम्मान और उल्लास के साथ उनके बलिदान को याद करते हुए हम लोग मनाते हैं। तो हम यहाँ पर समाज में हम देखते हैं कि ये जो जयंती है ये एक मजाक या कोई मनोरंजन नहीं है, और अंत में है कि ये सच जानते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मैंने जो देखा है कि यहाँ पर जो लोग बाग क्या है कि सॉन्ग चलाते हैं, यहाँ यानी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, और तो ये जो और डीजे चलाते हैं, केक वगैरह काटते हैं। अच्छी बात है कि हमको देना चाहिए और उनके बलिदानों को हमको याद करना चाहिए है। लेकिन सबसे बड़ी मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने क्या मैं कह सकता हूँ कि समाज का ज़्यादातर लोगों ने इसको मजाक समझ रखा है। उनको पता नहीं है कि बाबा साहब की जयंती मनाने का रियल उद्देश्य क्या है। बाबा साहब क्योंकि लोग बागों ने सिर्फ मनोरंजन का साधन समझ रखा है। लोग खाली डांस करेंगे और दारू पीएंगे, इंगे हुरदंगे काटेंगे। लेकिन मेरे बहन भाइयों, बाबा साहब का जो उद्देश्य है, जहाँ तक मैंने अपनी स्टडी करी है, जो बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाने का उद्देश्य ये है कि बाबा साहब के बलिदान को याद किया जाए, और बाबा साहब ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो शिक्षा दी है, उनको हमें पकड़े रहना चाहिए और उनको सीखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और तो और बाबा साहब ने कहा है कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो धर्म जन्म से ही मनुष्य के लिए ऊंचा नीचा बनाता है, अर्थात जिसमें भाईचारा, भेदभाव नहीं है। और उन्होंने एक जगह तो ये कहा है कि जो रोटी और बेटी का आदान प्रदान ना कर सकता हो, आप समझ गए होंगे, तो वो धर्म नहीं, वो एक समाज के लिए षड्यंत्र है और एक कलंक है। और अंत में उन्होंने ये भी बोला है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जिसमें समानता, मानवता और प्रेम है, भाईचारा है, मैं उस धर्म को मानता हूँ। बहन भाइयों, आपको पता होगा, ये सब बाकी होंगे कि लास्ट में उन्होंने ये बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ पे समानता, मानवता है। अब बहन भाइयों, सोचने की बात यह है कि मजाक और मनोरंजन वाला टॉपिक क्या था। मजाक और मनोरंजन वाला टॉपिक ये है, अगर मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। अरे उद्देश्य यह है साहब, उन्होंने संविधान लिखा था और बहुत ही दलितों के लिए उत्थान के लिए उन्होंने कानून बनाए थे। सिर्फ बस इतना ही बताया, बाकी उन्होंने कुछ और नहीं बता पाया। जबकि उन्होंने कहा शिक्षित बनो, फिर है संगठित रहो और संघर्ष करो। और इसके साथ साथ, और सच बात कड़वा ये भी है, देखिए, और एक मेरे भाई ने तो ये क्या नाम है, काफी जो चर्चाओं के बाद भी मैंने आपस में लड़ते भी देखा लोगों के लिए, एक ही उसमें जन्मदिन मना रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो मेरे बहन भाइयों, ये मैं आप लोगों से सिर्फ ये अपील करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए, इसको मनोरंजन के तौर पर या मजाक के तौर पर ना लें। वहां पर आप बुराई का बलिदान दें, तब मानो कि आपने बाबा साहब की जयंती को सफल बनाया है। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, अर्थात नशा बीड़ी भी है, नशा तंबाकू भी है, नशा दारू भी है, नशा गुटखा भी है, या और भी दहेज को लेकर के भी, और भी समाज के अंदर झूठ, सच, ईर्षा, जलन वाली जो बात है, ऊंच नीच वाली जो बात है, इनका त्यागन करो। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बुराइयां हैं उनके अंदर हैं। अगर तुम इन चीजों को त्यागन करते हो, तो मेरा मानना यूं है कि बाबा साहब का जो आप जन्मदिन है, बाबा साहब की जो आप यानी कि जो आप जयंती मनाने जा रहे हो, वो सफल है, और नहीं तो असफल है। बहन भाइयों, उनके, क्योंकि बाबा साहब की जहाँ तक मैंने देखा, बाबा साहब हमारे को एक जयंती ही नहीं, ये एक क्रांति है, ताकि हम शिक्षित बने, और तो और हम अपने अधिकारों को जाने, पूरी दुनिया अपने अधिकारों को जाने, अपना उत्थान करे हैं। और जो आपके अंदर या मेरे अंदर किसी के अंदर बुराइयां हैं, उनका त्यागन करें। वो ये सिखाना चाहते हैं, ना कि मान के चलो उनके लिए उस चीज से, क्योंकि बाबा साहब ने साफ कहा है कि मैं पत्थरों में नहीं, मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। किताबों को कि उनको पढ़ने की जरूरत है।
उनके लिए ना कि पूजने की उनको पढ़ने की जरूरत है। हालांकि हमको सम्मान करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किताबों में उनके ज्ञान की, उनको शिक्षाओं को लेना हमारे लिए जरूरी है, हमारी पीढ़ी के लिए बहन भाइयों। तो आप समझ गए होंगे बहुत सारी बातें। और यहाँ पर ये जो मजाक मनोरंजन वाली शब्दाएं हैं इनको त्यागन करेंगे। और एक छोटा सा और विषय है, एक भाई ने कहा था कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था। भाई ये एक बहुत सारी चीज़ दिखाई कि अभी हाँ कि ऐसे है वैसे है। देखो मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताऊं, मैं होता क्या है दुनिया के अंदर, जो मनुष्य ये अगर मान के चलिए, मैंने खुद स्टडी करी है, अगर किसी के अपने अगर दिल में या मान के चलिए कोई चीज़ अगर हम पसंद नहीं करते तो उसको हम नेगलेक्ट करते जाते हैं, यानी कि उसकी अच्छाइयों को छिपाते जाते हैं। तो बहन भाइयों, जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, एक घर बनाते हैं और घर का निर्माण होता है तो एक ईंट की भी आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की भी, रोड़ी बजरपुट की आवश्यकता पड़ती है, सरियों की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब एक मालिक होता है, सबको इकट्ठा करता है, धीरे 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 जोड़ता है, भले ही सहभागिता सबकी हो, लेकिन जब जोड़कर बन जाती है तो उसका मालिक एक ही कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब संविधान की जब रचना हुई थी तो बाबा साहब के तुलय बराबर पढ़ाई लिखाई करने वाला कोई भी नहीं था। आप सर्च कर लेना, इसमें कोई वो नहीं है। तो हुआ ये था, इनके लिए सहयोग सबका था, ऐसी बात नहीं है भाई, सहयोग सबका था, लेकिन मेन जो ताना वाना था वो इन्हीं के हाथ में था कि अभी हाँ कैसे, क्योंकि उनके बिना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली थे, उन्होंने हर चीज़ भोगी थी, वो उस समाज में रहे थे कि अभी हाँ ठीक है। लेकिन सबसे लॉजिकली बात यह है कि उन्होंने इसके अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। गौर से जानोगे तो सब कुछ पता पड़ जाएगा। तो बहन भाइयों, चलो ये विषय एक आगे की बात है और हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा यही उद्देश्य था, अगर कभी अगर मनाया जाए तो उनकी शिक्षाओं को पहले ग्रहण करो और एक बुराई को जरूर त्यागें। ये सफल जयंती है, ना कि एक मजाक मनोरंजन बस छुट्टी बात खत्म, ऐसे नहीं है बहन भाइयों। मेरे कहने का उद्देश्य आप समझ गए होंगे और इसी वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।